नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। 8 फरवरी से 11 फरवरी तक होने वाले 24 कुंडिया महायज्ञ और शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुआ विचार विमर्श। बोडो स्थित सहयोग हॉस्पिटल में इनरवल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से अरेंज द वर्ल्ड के तहत किया गया जागरूकता कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चल रहा है महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम। डुमरी विधायक जयराम महतो ने ग्रामीणों की सुनी समस्या। कई फरियादी आवेदन के साथ पहुंचे थे विधायक से मिलने। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर समस्याओं का हल करने का दिया सकारात्मक आश्वासन। और क्षत्रिय कल्याण समाज ट्रस्ट की बैठक पटेल नगर में हुई संपन्न। समाज की मजबूती पर हुई चर्चा। धर्मशाला व छात्रावास निर्माण समेत लिए गए कई आवश्यक निर्णय। अब खबर विस्तार से। नवाडीह स्टेडियम में डुमरी विधायक जयराम महतो ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें विभिन्न तरह के मामले उनके पास आए, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने नवाडीह स्टेडियम में रविवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर काफी संख्या में फरियादी और इनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान टाइगर जयराम महतो ने बताया कि यह प्रखंड स्तरीय जनता दरबार लगाया गया है। इसमें विभिन्न तरह के मामले इनके पास आए हैं, जिन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया है। वहीं कुछ जटिल समस्याएं को लेकर लोग आए थे। हम उन सभी सवालों का आवाज आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे। आज बिल्कुल क्रांतिकारी कविताएं लिख रहे हैं युवा, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि अब जब भी हक की बात आएगी तो लोग टकराएंगे, चाहे वो सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। झिंझी पहाड़ी में क्रांतिकारी करण अर्जुन ने लिखा कविता, कैसे टाइगर जयराम दादा ने झारखंडियों का दिल जीता। भ्रष्टाचार का चंदा, गरीबों को किया गंदा, अधिकारियों को किया शर्मिंदा, अंधभक्तों को किया अंधा, भ्रष्ट नेताओं को किया अर्धनंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था उनका धंधा। भोपाला ने प्रतियोगी एस्पिरेंट को पढ़ा कर किया छिट पगला। अब तो सुधर जाओ भोपाला, क्यों मचाया पेपर लीक का लूट घोटाला। जयराम दादा झारखंडी युवा के लिए हुआ भयंकर क्रोधित और आग बबूला। किताबी ज्ञान को व्यवहारिक में बदला, ताकि गरीब पीड़ित शोषित का हो भला। जब झारखंडी रोजगार के लिए तरसा, तब यहाँ आया खतियान नामक फरसा। मिला लुई सोलवा की तरह का सत्ता, सत्ताधारी नहीं बना पाया खतियानी। बद से बदतर हुआ शिक्षा, झारखंड में शिक्षा। मैया सम्मान लगी एक ठो भिक्षा। अब नहीं चाहिए हमें 10 रुपया में धोती साड़ी और लंगोटा। पेट ने किया बहुत समझौता, रहा भूखा किंतु न मिला खतियानी दस्ता। वोट से चोट करेगी भोली भाली जनता, क्योंकि जयराम में है विनम्रता। अब आएगी झारखंड में राज्य में खुशहाली, हर्षोल्लास और प्रसन्नता। इस चुनाव पूछो प्रश्न कुछ अच्छा, क्यों 100% शिक्षित नहीं हुआ बच्चा। रोजगार देने का नहीं हुआ सत्या, इसलिए 1,05,267 छात्रों ने किया आत्महत्या। मत छेड़ो हमें बहुत ज्यादा, लाचार बेबस है हम घायल परिंदा। झुमरा पहाड़ में लूंगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा। जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा। हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा, क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा। चाहे दे दो कारावास या फंदा, नहीं करूँगा फसाद और दंगा। अगर प्यार से मिलेगा खतियान रंग बिरंगा, वरना बहेगी लहू की गंगा, क्योंकि मन नहीं हो रहा चंगा। लोकसभा में जयराम दादा ईमान से हारा, पर जयराम दादा ने ईमान को कभी नहीं हारा। 3 रुपया का टाइगर बिस्कुट खाकर रहे दिन भर भूखा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं किए कभी गद्दारी और धोखा। कई साथियों ने दिया जयराम दादा को धोखा पे धोखा, इसलिए राजनीतिक मैदान में लगाया चौका पे चौका। गोदी मीडिया ने नहीं किया कभी जयराम दादा का चर्चा, इसलिए सोशल मीडिया ने संभाला जयराम दादा का मोर्चा। झारखंडी माँ का था कर्जा, इसलिए पूर्ण जीवन किया खर्चा। मत भूलना कैंची छाप बना झारखंडी झंडा, इसलिए झारखंडी टाइगर लगे जयराम बंदा। जयराम दादा से किया आज वादा, कुछ त्यागने का है इरादा। न छुआ था न छूऊंगा, जब तक अमीर न बने झारखंड हमारा।
क्रांतिकारी कवि करण महतो शिक्षक, अर्जुन महतो शिक्षक, विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। जमुआ के करहोबिंदो के 4 लोग एक ही स्कूटी में सवार होकर अपने घर गिरिडीह की ओर आ रहे थे। तभी स्कूटी असंतुलित हो गई और चारों गिरकर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया गया। जमुआ थाना क्षेत्र के करहोबिंदो के 4 लोग रविवार को 10 बजे सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों में शाहिद अंसारी, अफसाना खातून, मिराज अंसारी और मंसूर अंसारी शामिल है। सभी एक ही परिवार के हैं। बताया गया कि ये चारों एक ही स्कूटी से अपने घर से गिरिडीह आ रहे थे। तभी मुद्राडीह के पास इनकी स्कूटी असंतुलित हुई और चारों गिरकर घायल हो गए। इसके बाद चारों को बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बुढ़िया खाद की रहने वाली सुदामा देवी चलती मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। बताया गया कि सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने से मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और सुदामा देवी सड़क पर गिरकर घायल हो गई। बुढ़िया खाद के रहने वाली सुदामा देवी चलती मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई। रविवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि गणेश महतो की पत्नी सुदामा देवी अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी बेटी के घर लेदा के गादी गांव जा रही थी। तभी लेदा से कुछ आगे सड़क पर अचानक कुत्ता आ गया और इसके बेटे ने मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाया, जिससे यह असंतुलित होकर चलती मोटरसाइकिल से नीचे सड़क पर गिर गई और इसका सर फट गया। तुरंत ही आसपास के लोगों की मदद से इसे 108 एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देवरी के महिसिया दिघी गांव निवासी अभिषेक कुमार हाजरा मोटरसाइकिल से बेंगाबाद की तरफ आ रहा था। तभी एक ट्रक से इसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गया। देवरी थाना क्षेत्र के महिसिया दिघी गांव निवासी अभिषेक कुमार हाजरा रविवार को 10 बजे सियाटाड़ में सड़क हादसे में घायल हो गया। बताया गया कि अभिषेक कुमार हाजरा मोटरसाइकिल लेकर महिसिया दिघी से बेंगाबाद की तरफ जा रहा था। इसी बीच सियाटाड़ के पास इसकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे तुरंत बेंगाबाद CSC में भर्ती करवाया, जहां से इसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गांव खेल मैदान में इंडिया गठबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें धनवार विधानसभा में इंडिया गठबंधन की हार की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे।
गांवा खेल मैदान में रविवार की दोपहर 1 बजे इंडिया गठबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। चुनाव में धनवार विधानसभा में इंडिया गठबंधन की हार की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा की गई और आगे संगठन मजबूती को लेकर रणनीति बनाई। कहा कि विधानसभा चुनाव के 6 माह पूर्व से ही भाजपा के बाहरी नेताओं का अड्डा जमा हुआ था, फिर भी यहां की जनता बाहरी लोगों को नकारा और इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनाई। उसी की खुशी में आज गांवा में विजय जुलूस निकाला गया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, कांग्रेस नेता मरगूब आलम, वाहब खान, सोनू कुमार समेत कई उपस्थित थे। आज हम लोग गांव प्रखंड में समीक्षा बैठक कर रहे थे। चुनाव के बाद समीक्षा होनी चाहिए कि हम लोग में कहाँ कमी रही, उसको आगे रणनीति बनाया जाता है कि हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। और ये विजय जुलूस देख रहे हैं, ये हमारी सरकार, एक मजबूत सरकार झारखंड में बनी है। पूरे देश के लोग, भाजपा के लोग 6 महीनों से अड्डा मार के थे। लोगों ने बाहरी लोगों को नकारा है और झारखंडी लोगों को स्वीकारा है, इसलिए विजय जुलूस भी हम लोग का। सरजसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह की अध्यक्षता में पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से एक बैठक की गई, जिसमें बोकारो जिला में 8 दिसंबर 2024 को होने वाले योग महासम्मेलन में शामिल होने पर चर्चा हुई। साथ ही 5 जनवरी 2025 को भारत स्वाभिमान न्याय इसकी स्थापना दिवस मनाने को लेकर चर्चा किया गया। पतंजलि परिवार गिरिडीह की एक बैठक रविवार को 12 बजे न्यू बरगंडा के सर जैसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पतंजलि परिवार के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान बोकारो जिला के चंद्रपुर में 8 दिसंबर 2024 को होने वाले योग महासम्मेलन में शामिल होने पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य केंद्रीय प्रभारी आ रहे हैं। इसके साथ साथ 5 जनवरी 2025 को भारत स्वाभिमान न्यास का स्थापना दिवस मनाने को लेकर कार्य समिति बनाया गया। निर्णय लिया गया कि एकल विद्यालय खंडोली में स्थापना दिवस कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाएगा। सुबह में योग, प्राणायाम, हवन, नाश्ता के बाद विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे व बड़े भाग ले सकेंगे। बैठक में परमेंद्र कुमार, रणधीर कुमार गुप्ता, पुष्पा शक्ति, प्रेमलता अग्रवाल, स्वप्ना रॉय, देवेंद्र सिंह, शीलधर अंबर प्रशांत, प्रवीण कुमार सिन्हा, राकेश सिंह, सुनील कुमार, निर्मल कौर, मनोज कुमार, प्रभाकर, सुरेश खत्री, आकाश कुमार आदि लोग शामिल हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से रविवार को 10 बजे तिरंगा चौक के समीप गायत्री शक्तिपीठ में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने किया। सर्वप्रथम आदि शक्ति मां गायत्री की वंदना कर गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात दिनांक 8 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में संपन्न होने वाले 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ एवं शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस महायज्ञ के संदेश को पूरे गिरिडीह शहर के सभी क्षेत्रों में पहुंचाने का निर्णय लिया गया, ताकि सभी लोग इस महायज्ञ में भाग ले सके। इस महायज्ञ का संचालन शांति कुंज से आए हुए संतों के द्वारा किया जाएगा। जन जन इस महायज्ञ के संदेश को पहुंचाने के लिए भाइयों एवं बहनों की 12 टोलियों का गठन किया गया। इसके साथ ही इस महायज्ञ को सफल बनाने हेतु यज्ञ समिति का गठन किया गया। यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में कामेश्वर सिंह एवं उपाध्यक्ष के रूप में बासुकी नाथ राय को मनोनीत किया गया। अन्य सदस्यों में भागीरथ प्रसाद सिंह, दर्शन पंडित, लव कुमार सिन्हा, शैलेंद्र कुमार वर्मा, अनिरुद्ध राम, नरेश प्रसाद यादव, तुलसी पंडित, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, उर्मिला बर्णवाल, वीना देवी, उमा गुप्ता, यशोदा देवी, सुमन गुप्ता, ललिता बर्णवाल, कविता देवी, बेबी देवी को मनोनीत किया गया।
इसके साथ ही गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा गादी श्री रामपुर में अखंड ज्योति युग निर्माण योजना सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें युग निर्माण योजना के 15 नए सदस्य बनाए गए। विचार गोष्ठी एवं सदस्यता अभियान को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, अनिल कुमार साव, दर्शन पंडित, बासुकी नाथ राय, लव कुमार सिन्हा, भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश यादव, अनिरुद्ध राम, शैलेंद्र कुमार वर्मा, भागवत राम, उर्मिला बर्णवाल, बीना देवी, सुमन देवी, मधु चौरसिया, उमा गुप्ता, ललिता बर्णवाल, बेबी देवी, अर्चना देवी, सहदेव प्रसाद कुशवाहा आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। आज हम लोग गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह के श्री रामपुर गादी श्री रामपुर में नुक्कड़ सभा, गली गली एवं दुकान दुकान जनसंपर्क अभियान चला करके अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिका का महत्व समझाए और लोगों को इसका महत्व समझा करके 15 पत्रिका के सदस्य बनाए। लोगों ने इसे बड़ा सराहा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बेटा हमने तो अपने पत्रिका के रूप में खाना बना करके रख दिया, लेकिन तुम लोगों को जनसंपर्क करके लोगों को उस ज्ञान रूपी भोजन को खिलाने की ज़रूरत है, तभी हमारा सपना साकार होगा और लोगों के रोज़मर्रा के समस्याओं का समाधान होगा। गुरुदेव कहते थे, बेटा ये अखंड ज्योति जो युग निर्माण में जो विचार हैं वो क्रांति के बीज हैं। यदि वे फैल गए तो युग निर्माण होते देर ना लगेगी। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग पत्रिका के सदस्य और स्टिकर घर घर साटो अभियान गुरुदेव के साहित्य का वितरण किए और गुरुदेव का संदेश पहुंचाए। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांडी के खंबाटांड गांव में झामुमो के अगुआ नेता शहीद गिरीश चंद्र किस्कू की 14वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल परिसर में मनाई गई। इस मौके पर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में उनके परिवार वाले समेत पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांडी के खंबाटांड गांव में रविवार की दोपहर 12 बजे झामुमो के अगुआ नेता शहीद गिरीश चंद्र किस्कू की 14वीं पुण्यतिथि उनके समाधि स्थल परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में उनके परिवार वालों समेत झामुमो के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि शहीद किस्कू की सन 2009 में चुनाव प्रचार प्रसार के क्रम गांडे के धोबिया मोड़ स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय के सामने सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद से प्रत्येक साल शहीद श्री किस्कू के याद में 1 दिसंबर को शहीद श्री किस्कू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू समेत जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, झारखंड आंदोलनकारी बैजनाथ राणा सहित कई अन्य ने शहीद श्री किस्कू के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान मौके पर जेएमएम जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू, युवा जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जिप सदस्य हेंगामुनि, बैजनाथ राणा मुर्मू समेत गोपिन मुर्मू, प्रखंड युवा अध्यक्ष राजेश सिंह, मुखिया केसर मुर्मू, मोहम्मद शाबिर, नजरुल अंसारी, जितेंद्र मुर्मू, भीम सिंह, रवि वर्मा समेत कई मौजूद रहे। गिरीश चंद्र किस्कू का 14वां पुण्यतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी की ओर से मनाया गया। ये हम लोगों का जो है एक युवा नेता थे और इनकी बहुत समाज के प्रति एक सोच था, नेता थे, सामाजिक नेता थे। तो आज उनका 14वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और उनकी जो अधूरे सपने जो बचा हुआ है वो निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी की ओर से उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। जेएम प्रखंड कमेटी की ओर से शहीद गिरीश चंद्र किस्कू 14वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमें याद है गिरीश चंद्र किस्कू का कार्यकाल इस क्षेत्र में अतिथि रहा और संगठन के दिशा निर्देश पर हम लोग ये परंपरा हम लोग करते आते हैं। हर जगह आने वाला 19 दिसंबर में पूर्व विधायक सालखन सरन का भी पुण्यतिथि है। उसके लिए भी हम सबों ने प्रखंड कमेटी की ओर से सभी कार्यकर्ता एकजुटता होकर के वहाँ भी हम लोग श्रद्धांजलि करने का अपील करेंगे। यही सब है। स्वर्गीय गिरीश चंद्र किस्कू एक समाज सेवी, साथ ही पार्टी के स्तर पर काम करने वाले युवा नेता थे और उनकी सोच के क्रम में अपनी सोच में यहाँ तक कि एक स्कूल हमारे यहाँ खुला, तो स्कूल अभी भी है लेकिन अभी चल नहीं रहा है। साथ वर्मा थे, अनिलाल मुर्मू थे, देवेश्वर मुर्मू एंड और भी सहयोग साथी लोग थे। वही 2009 में कुछ आकस्मिक घटना के चलते उनका निधन हो जाता है और उसकी याद में आज समाज के और पार्टी के लोग की तरफ से आज उनकी जो है 14वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से अरेंज द वर्ल्ड के तहत डॉक्टर शीला वर्मा द्वारा संचालित हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक महिला को अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए और लोगों को एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने से डरना चाहिए। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से रविवार को 12 बजे ऑरेंज द वर्ल्ड के तहत बारो स्थित डॉक्टर शीला वर्मा द्वारा संचालित हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा के विरुद्ध 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाए जाने वाले मुहिम ऑरेंज द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील की पूर्व संपादिका प्रभा रघुनंदन ने जानकारी दी कि इनरव्हील क्लब 25 नवंबर से ही गिरिडीह शहर में कई सार्वजनिक स्थानों में महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर चुका है।
एवं कई जगहों पर बड़े बड़े बैनर भी लगवाए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि जब भी कोई महिला मुसीबत में हो तो सांकेतिक रूप से किस प्रकार किसी से सहायता मांग सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को महिला द्वारा किए गए उस संकेत को समझकर उसकी सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। डॉक्टर शीला वर्मा ने कहा कि एक महिला को अपने आप को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि जिस प्रकार बिजली के तार को छूने से लोग डरते हैं, उसी प्रकार लोग एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने से लोग डरे। सहयोग हॉस्पिटल में भी इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्लब द्वारा एक बड़ा बैनर लगवाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता डॉक्टर रूपाश्री खेतान, पास्ट इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट रेखा तरवे एवं क्लब सदस्य साध्वी सिंह आदि उपस्थित थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के जामचोरी में झारखंड के चिन्हित आंदोलनकारियों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारी की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत पर खुशी जताई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। गांडी के जमजोरी में रविवार की सुबह 11 बजे झारखंड के चिन्हित आंदोलनकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी ने किया। इस दौरान चिन्हित आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान गांडे विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत पर खुशी जताया तथा चुनित आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन से मिलकर बात करने पर सहमति बनी। मौके पर नारायण राणा, नागेश्वर महतो, इम्तियाज अंसारी, गोविंद यादव, नासिर अंसारी, मंसूर आलम, यूनुस अंसारी, अब्दुल गफ्फार, शिवलाल हांसदा, वासुदेव वर्मा, राजेंद्र वर्मा, देवीश्वर मुर्मू, बालदेव वर्मा, हुलास राणा, असलम अंसारी, शालिक यादव, अंबिका प्रसाद, लालू यादव, कामेश्वर वर्मा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। खुसूसी बैठक हुआ, इसमें तमाम झारखंड आंदोलनकारी जो हम लोग पूर्व से चिन्हित हैं सभी एक जगह जमा होकर के हम लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी का एक हम लोग संगठन का चुनाव हुआ और चुनाव में सभी अपने अपने पदाधिकारी को चुन लिया गया। हर 3 जिला से गिरिडीह, जामताड़ा और देवघर तीनों जिला का आंदोलनकारी हैं सम्मिलित। और इस संबंध में हम लोगों ने आज खुसूसी बैठक करके हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए और हम लोग को सब तमाम आंदोलनकारी ने एक स्वर में ये बात सामने लाए कि हम लोग का मैडम जो है कल्पना सोरेन जी को हम लोग स्वागत समारोह के लिए हम लोग यहाँ एक समय लिया जाए, जितना जल्द हो उनसे मिल कर के एक समय लेकर के तारीख लेकर के यहाँ पर उनको स्वागत हम लोग आंदोलनकारी करेंगे। हम लोग को ये बहुत खुशी है कि मैडम जीत गई है गांडे से, तो हम लोग आंदोलनकारी बहुत उत्साह भरे हुए हैं और हम लोग उनका समय लेकर के यहाँ पर स्वागत करेंगे मैडम को। इसी संबंध में हम लोग को आज बैठक हुई और आगे रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, क्या करना है नहीं करना है मैडम को स्वागत करने के बाद। और यही हमारा विशेष बात है, बैठक हुई। आपके शहर गिरिडीह में एक सुनहरा अवसर, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, युवक युवतियां या फिर हाउसवाइफ है, तो जुड़िए रिद्धिमा सेवा सदन से, जिनके ऑनर है सौरभ कुमार। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी गलत खान पान, निष्क्रिय और बिगड़े हुए रहन सहन से होने वाली समस्या जैसे हृदय रोग, टीबी, शुगर, किडनी की समस्या, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, सफेद दाग, चर्म रोग, मासिक समस्या, मोटापा, आंखों की समस्या, लीवर समस्या, ब्लड की समस्या इत्यादि समस्या का समाधान हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा आधुनिक मशीन से पूरी बॉडी की जांच कर समस्या का कारण पता कर समस्या को पूरी जड़ से समाधान निवारण किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ आज की केमिकल के युग में आपको रोजमर्रा के जीवन के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक सामग्री दे रहा है। आयुर्वेद अपनाएं, पैसा और जीवन दोनों बचे। न साइड इफेक्ट होने का डर, न बॉडी कटने छाटने का डर। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस, मेट्रोस गली के सामने, गिरिडीह। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।